पार्ट 2 देखने से पहले इसका पार्ट 1 जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जेफ द किलर ने ट्रेन पर एक आदमी को मार दिया था। जेफ इस आदमी को ही यहाँ पर मारने के लिए आया था, लेकिन गुल्ली बुल्ली जेफ को ऐसा करते हुए देख लेते हैं और फौरन पीछे हटने लगते हैं। जेफ जब पीछे मुड़ता है तो ये गुल्ली बुल्ली को देख लेता है और जेफ गुल्ली बुल्ली की तरफ दौड़ता है। गुल्ली बुल्ली जब जेफ को आता देखते हैं तो ये भी जेफ से बचकर भागने लगते हैं। जेफ गुल्ली बुल्ली को मार कर ही रहेगा, क्योंकि जेफ अपने किए गए कामों का एक भी सबूत नहीं छोड़ता है। इधर शॉन जब गुल्ली बुल्ली के पीछे जेफ द किलर को आता हुआ देखता है तो शॉन भी गुल्ली बुल्ली के साथ भागने लगता है। भागते हुए गुल्ली बुल्ली और शॉन ट्रेन के आखिर तक पहुंच जाती है और जेफ द किलर भी बिल्कुल गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास नहीं आ जाता है। अब आगे जेफ को अपने सामने खड़ा देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। तभी गुल्ली ट्रेन के गेट की तरफ देखता है और फौरन लात मारकर ट्रेन का गेट तोड़ देता है। और फिर गुल्ली जब ट्रेन से बाहर झांकता है तो देखता है कि ट्रेन ब्रिज पर चल रही है। और गुल्ली जब ट्रेन के आगे देखता है तो गुल्ली को आगे एक नदी दिखाई देती है। और कुछ ही देर में ट्रेन इस नदी के ऊपर से गुजरने वाली है। नदी देखते ही गुल्ली के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आ जाता है। गुल्ली पलटकर गुल्ली और शॉन की तरफ देखता है तो गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली इतनी ऊंचाई से कूदने की सोचना भी मत। अगर हम इतनी ऊंचाई से कूदेंगे तो बच नहीं पाएंगे। और शॉन कहता है, हाँ गुल्ली, इतनी ऊंचाई से कूदना ठीक नहीं है और वैसे भी मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। जेफ द किलर जब गुल्ली और शॉन की बातें सुनता है तो ये जोर जोर से हंसने लगता है और गुल्ली और शॉन से कहता है, अगर तुम दोनों को कूदने में डर लग रहा है तो बारी बारी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम दोनों का डर खत्म कर दूंगा। और फिर जेफ गुल्ली की तरफ हाथ करते हुए गुल्ली से कहता है, अगर तुम्हें कूदना है तो तुम कूद जाओ, क्योंकि इतनी ऊंचाई से कूदकर तुम बच नहीं पाओगे और तुम्हारे कूदते ही मैं इन दोनों को भी मार दूंगा। लेकिन गुल्ली जेफ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वापस ट्रेन से बाहर जाता है तो गुल्ली देखता है कि ट्रेन बिल्कुल नदी के पास आ गई है और ट्रेन से कूदने का ये सबसे सही मौका है। गुल्ली फौरन पलटकर गुल्ली और शॉन से कहता है, तुम लोग बिल्कुल मत डरो, हमें कुछ नहीं होगा, अब जल्दी मेरे साथ कूदो। और इतना कहते ही गुल्ली ट्रेन से कूद जाता है। गुल्ली और शॉन भी ट्रेन से कूदने के लिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जेफ को अपनी तरफ आता देखकर शॉन अपना हैट उतारकर जेफ के मुंह पर मार देता है, जिससे जेफ इनके पीछे नहीं आ पाता है और गुल्ली और शॉन भी जेफ से बचकर ट्रेन से कूद जाते हैं। जेफ देखता है कि गुल्ली बुल्ली और शॉन तो ट्रेन से कूद गए और फिर जेफ फौरन ट्रेन के गेट से नीचे झांकता है और तब जाकर जेफ को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि अभी तक जेफ को ऐसा लग रहा था कि ये तीनों इतनी ऊंचाई से कूदकर बच नहीं पाएंगे। लेकिन जेफ को कहाँ पता था कि नीचे एक नदी भी है जिसमें कूदकर गुल्ली बुल्ली और शॉन बच गए हैं। लेकिन अब जेफ इनके पीछे नहीं कूद सकता है, क्योंकि अब नदी काफी पीछे निकल गई है और अगर जेफ अब कूदेगा तो इसकी हड्डी पसली एक हो जाएंगी। जेफ की आंखों के सामने से गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों निकल गए हैं। इसका जेफ को बहुत पछतावा होता है और बदले की आग में जेफ ट्रेन के साथ ही आगे चला जाता है। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन तैरकर नदी में से बाहर आ जाती है। और नदी से बाहर आते ही शॉन गुल्ली बुल्ली से पूछता है, आखिर वो आदमी हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ था? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। शॉन के पूछने पर गुल्ली शॉन को बताता है, शॉन वो कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि एक किलर था और उस किलर ने उसका खून कर दिया है, जिसका उसने मोबाइल पर फोटो देखा था और हमने उसको खून करते हुए देख लिया था, इसीलिए वो हमें मारने के पीछे पड़ गया था। लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो किलर जा चुका है। तभी गुल्ली कहता है, गुल्ली वो किलर इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, मुझे लगता है कि वो हमारे पीछे वापस इधर आएगा। शॉन कहता है, गुल्ली अगर ऐसी बात है
तो हमें फौरन चलकर इस किलर के बारे में पुलिस को बताना चाहिए। गुल्ली कहता है शॉन ये बात तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता है कि हम किस जगह पर हैं और हमारे चारों तरफ तो जंगल ही जंगल है। सबसे पहले हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा, पता नहीं ये जंगल कितना बड़ा होगा। गुल्ली कहता है चलो हमें आगे चलकर देखना चाहिए, शायद हमें जंगल से निकलने का कोई रास्ता दिख जाए। गुल्ली बुल्ली और शॉन जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए आगे चल देते हैं। चलते चलते शॉन गुल्ली को याद दिलाता है, गुल्ली हमारा सारा सामान तो ट्रेन पर ही छूट गया है। गुल्ली कहता है शॉन तुम सामान के बारे में तो भूल ही जाओ, क्योंकि उस किलर ने न जाने हमारे सामान के साथ क्या किया होगा, और मुझे तो लगता है कि वो हमारा सामान चुरा कर ले गया होगा। शॉन कहता है गुल्ली ऐसा नहीं हो सकता, अगर उसने मेरा सामान चोरी कर लिया तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा काफी सारा कीमती सामान था। गुल्ली कहता है शॉन तुमसे इतना सारा सामान लाने के लिए किसने कहा था, अब तुम अपने सामान के बारे में तो भूल ही जाओ। इतने में ही बुल्ली गुल्ली और शॉन को रोकता है और कहता है वो देखो वहाँ पर एक घर है और घर से बाहर एक आदमी भी खड़ा हुआ है। बुल्ली कहता है बुल्ली शायद वो हमारी मदद कर सकता है, चलो चलकर उससे जंगल से निकलने का रास्ता पूछते हैं। बुल्ली बुल्ली और शॉन उस आदमी की तरफ जाने लगते हैं। इधर ये आदमी जब बुल्ली बुल्ली और शॉन को देखता है तो ये कहता है कि तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो, पता नहीं है कि रात को इस जंगल में घूमना खतरे से खाली नहीं है। तब बुल्ली इस आदमी को बताता है कि हम इस जंगल में कैसे आए, और फिर गुल्ली इससे जंगल से निकलने का रास्ता पूछता है। तो ये गुल्ली को बताता है कि ये जंगल बहुत बड़ा है और रात में इस जंगल से जाना ठीक नहीं है, इसलिए मैं सुबह तुम तीनों को जंगल से बाहर छोड़ दूंगा, और अगर तुम तीनों चाहो तो रात के लिए मेरे घर पर रुक सकते हो। बुल्ली बुल्ली और शॉन को इसकी बात ठीक लगती है और ये तीनों इसकी बात मान लेते हैं। और फिर ये आदमी गुल्ली बुल्ली और शॉन को घर के अंदर ले जाने लगता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन इसके साथ घर के अंदर चले जाते हैं। इधर जेफ का किलर गुल्ली बुल्ली और शॉन को मारने के बारे में सोचे जा रहा है, क्योंकि अगर जेफ इन तीनों को नहीं मारेगा तो ये बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। इतने में ही ट्रेन रुक जाती है और ट्रेन के रुकते ही जेफ ट्रेन से उतर जाता है और आगे की तरफ चल देता है। शायद जेफ का ठिकाना यहीं कहीं पर है, इसीलिए जेफ यहाँ पर उतर गया है। थोड़े आगे चलते ही जेफ एक जगह पर रुककर खड़ा हो जाता है और शायद ये ही जेफ का ठिकाना है, और फिर जेफ अंदर जाने लगता है। अरे ये क्या, ये तो खूनी जेसन है, लेकिन जेसन जेफ के ठिकाने पर क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जेसन जेफ के साथ मिल गया है? अगर ऐसा है तो गुल्ली बुल्ली और शॉन के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब जेफ और जेसन दोनों के ही बस एक ही दुश्मन है। तो दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का? आखिर गुल्ली बुल्ली शॉन जेसन और जेफ से कैसे बच पाएंगे, और आखिर जेसन जेफ के साथ कैसे मिला, ये सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन